वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 44 ऑफ द BNSS दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 44 हम इसको कवर करने जा रहे हैं। इट इज़ स्टूडेंट्स, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। सेक्शन 44 जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न माना जाता है, लाइक 43 की तरह ही 44 भी है। मोस्टली स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अरेस्ट के प्रोविज़न में नहीं आता। बट इफ़ यू गो थ्रू योर एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम आप देखोगे उसमें डिटेल में यहीं से सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले सेक्शन 44 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये कॉमन और स्टूडेंट के लिए जो है, जो प्रॉपर पढ़ते नहीं, जिसको डायरेक्ट रीडिंग नहीं करते, उनको इसकी नॉलेज नहीं होती। आउट ऑफ 100 में से मैं बोल सकती हूँ 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस सेक्शन को पढ़ा भी नहीं होगा, इवन स्किप कर देते हैं। 43 पढ़ेंगे बट 44 नहीं पढ़ेंगे। तो यू हैव टू बी रीड इट। लाइक सेक्शन 44 क्या बोलते हैं? सर्च ऑफ प्लेस इंटर बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्ट। अब देख, कोई भी पर्सन जो है, जो भी पर्सन है जिसको ऑर्डर पास हुआ है, जिसको अलाउ किया गया है, जिसको परमिशन दिया गया है, वो पर्सन जो है अरेस्ट कैसे करेगा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, या थिंग्स को सीज कैसे करेगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कैसे करेगा, उसके बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे सर्च किया जा रहा है प्लेस, ऐसे प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन है। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करना है। इफ़ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, कोई पर्सन जो है जो अरेस्ट करने जा रहा है वो अंडर द वारंट जा रहा है, मतलब कि अरेस्ट का एक वारंट ले के जा रहा है। और एनी वो पर्टिकुलर कोई भी पर्सन होता है, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उसके पास रीज़न टू बिलीव है दैट द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर इनटू और विद इन एनी प्लेस एनी पर्सन रिसाइड इन और बीइंग इन। मीन्स उसको इतनी नॉलेज मीन्स उसको इसके बारे में जानकारी है कि पर्टिकुलर पर्सन जो है जिसको अरेस्ट करना है वो यहीं पे है और उसी पर्टिकुलर प्लेस में है। ठीक है, उसके पास इतनी सूचना है। ऑफ बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शैल ऑन द डिमांड ऑफ सच पर्सन एक्टिंग एज अफोरसेड और सच पुलिस ऑफिसर अलाउ हिम टू फ्री इंग्रेंस देयर इनटू एंड अफोर्ड ऑल द रीजनेबल फैसिलिटी टू सर्च देम। अब अगर कहीं पे भी, इसका कहने का मतलब है, अब मैंने इसकी मीनिंग लिख दी है। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर प्लेस है, उस प्लेस में कोई पर्टिकुलर पर्सन मना कर रहा है उसको अरेस्ट कर एंट्री करने से, तो अलाउ नहीं है, आप अलाउ मना नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये पर्सन नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर चाहे किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करना है, उस पर्टिकुलर प्लेस में वो एंटर कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं होगी। इन इंग्रेस टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन सच सबसेक्शन 1 it shall be lawful in any case for the person acting under the warrant or in any case in which a warrant may be issued but cannot be obtained without afford the person to be arrested the opportunity of escape for the police officer to enter the such place and search therein in order to effect entrance into such place, to break open any outer inner door of any house place, whether that the person to be arrested और एनी पर्सन इफ़ नोटिफिकेशन इधर। इसका मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। देखो, पहले तो प्रोविज़न ये दे दिया है कि आप अरेस्ट कर सकते हो, बट वहाँ पे भी आपके पास एक लेटर होना चाहिए, आप दिखा के जाओ अंदर, उस पर एक परमिशन ले के जाओ, किसी के घर में घुसो। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे एक्सेप्शनल केस आते हैं, तो वहाँ पे आप विदाउट इवन किसी अथॉरिटी परमिशन लेटर दिखा कर पर्टिकुलर एक पेपर दिखाए बगैर भी आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि वो पर्सन ऐसा है जो स्किप कर जाएगा, और स्किप कर जाएगा तो उससे क्या होगा, आगे उसके अरेस्टिंग में प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए आप अरेस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज अपार्टमेंट इन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ फीमेल who not being a person to be arrested, who according to the custom does not appear in public, self police officer shall before entering such apartment give the notice to the female and says। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अब किसी वुमेन को अरेस्ट करना है आपको, या फिर किसी, अगर वो जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो वहाँ पे कोई ऐसी लेडी है जो ऑलरेडी उस रूम में है और वो नहीं, उनके यहाँ अलाउ नहीं है एंट्री करना, या उनका अलाउ नहीं है बाहर निकले, तो आप अपने एक नोटिस इशू करोगे, एक नोटिस को जारी करोगे और उनको टाइम दोगे, आप उस घर से निकल जाएं
या फिर कुछ अगर ऐसे या फिर हमें अलाउ करो अंदर घुसने के लिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन को दूसरे पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे भी बोल रखा है नोटिस ऑफ फीमेल केस में आपको नोटिस देना पड़ेगा, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट इसका थर्ड क्लॉज है, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथराइज टू मेक द अरेस्ट, ब्रेक ओपन एनी आउटर इनर डोर ऑफ एनी हाउस और इन प्लेस, liberty himself or any other person who have been lawful enter into for the purpose of making such arrest is detained therein। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर फिर जिसके पास एक ऑथोराइज लेटर है अरेस्ट करने के लिए, वो अरेस्ट कर सकता है, वो एंट्री कर सकता है किसी भी गेट को, घर को तोड़ के, इवन खिड़की को तोड़ के जा सकता है, एंटर कर सकता है। तो इसमें ये लिखा था सर्च का प्रोविज़न है। इवन यहाँ पे सिर्फ सेक्शन के बारे में पूछा था, सेक्शन कौन सा है, इस सेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो सेक्शन 44 इज टॉकिंग अबाउट द सर्च ऑफ द प्लेस एंटर बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, बैरक ट्रेडिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो।